ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि आने वाली 11 मई को शनि महाराज का बहुत ही विशेष दिन है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। अगर आपका कोई भी कर्म यानी काम नहीं बन रहा है, आपके घर में धन की बहुत कमी है और अगर आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए वैशाख शनिवार के बहुत ही सुंदर से 4 उपायों के बारे में जानेंगे। मैं आपको सभी उपाय बिल्कुल विस्तार से और आसान तरीके से बताऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके वापस आ जाइए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल तक बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सरसों का तेल, तो आपको भी एक कटोरी में थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। अब आपको लेना है एक रुद्राक्ष। आपके पास चाहे कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आपको उसे ले लेना है और इसी कटोरी में जिसने आपने सरसों का तेल लिया है उसमें उस रुद्राक्ष को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके डाल लेना है। अब आपको शाम के समय इस तेल वाली कटोरी को लेकर जाना है शनि महाराज के मंदिर में। चाहे उस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो या शनिदेव की शिला हो। अब आपको शनिदेव के पास जाकर अपने दुख भगवान शनिदेव से कह देने हैं। आपको जो कष्ट हैं उसे आपको शनिदेव से कह देना है और उसके बाद आपको यह कटोरी में जो सरसों का तेल है उसे रुद्राक्ष के साथ शनिदेव पर समर्पित कर देना है। देखिए, सरसों के तेल में रुद्राक्ष डालकर शनिदेव पर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय होता है और रुद्राक्ष महादेव का प्रतीक है और भगवान शनिदेव खुद महादेव के परम भक्त हैं। तो इसलिए जब शनिदेव को रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है, अर्थात जब शनिदेव से महादेव का मिलन करवाया जाता है, तो आप पे कैसे भी दुख हो, कैसी भी पीड़ा हो, किसी ग्रह का दोष हो या स्वयं शनिदेव की दृष्टि आप पर हो, सबका निवारण कर्माधिकारी शनिदेव कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में उथल पुथल मची हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, धन नहीं आ रहा हो या जीवन में कोई और कष्ट हो, तो इस शनिवार यह उपाय करके जरूर देखें। आपको महादेव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आपने जो रुद्राक्ष शनिदेव पर तेल में डालकर चढ़ाया था उसका क्या करें, उठा लें या वहीं छोड़ दें। तो आप उस रुद्राक्ष को उठाकर अपने घर ले आएँ और उसे अच्छी तरह धोकर, अगर आपने मंदिर से उठाया था तो अपने घर के मंदिर में वापस रख दें, या अगर आपके पास रखा हुआ था तो उसे अपने घर में कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ वैशाख शनिवार का पहला उपाय। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो पहले उपाय की तरह इस उपाय के लिए भी आपको एक कटोरी में सरसों का थोड़ा सा 2 चम्मच तेल ले लेना है। अब आपको एक कलश लेना है और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब शनिवार के दिन ये दोनों सामान लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। आपको यह उपाय सुबह करना है तो सुबह कर सकते हैं, शाम को करना है तो शाम को कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और उसके बाद आपके पास जो एक कलश जल है उसे महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर दें। अब आपके पास कटोरी में थोड़ा सा 2 चम्मच सरसों का तेल है, उसे भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो ध्यान से समझो। जब आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है और फिर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा देना है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सरसों का तेल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है। तो आपको स्क्रीन पर एक हाथ दिख रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही अपने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर, थोड़ा ध्यान से समझो, आपके हाथ की बीच वाली उंगली और सबसे छोटी वाली उंगली के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका उंगली यानी ये रिंग फिंगर, क्योंकि शादी में या सगाई में इसी उंगली में रिंग पहनाई जाती है। तो आपने जो सरसों का तेल चढ़ाया है, अब शिवलिंग पर चढ़े हुए उसी तेल पर आपको अपनी इसी रिंग फिंगर को शिवलिंग पर लगाकर आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है आपके, उसे महादेव से कह देना है। आपकी सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे और आपके सभी कष्टों को दूर भी करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करना है और फिर तेल चढ़ाना है। देखो, महादेव शिव शंभु शनिदेव के गुरु हैं। काशी में जो शिवलिंग विराजमान है उसकी स्थापना शनिदेव ने स्वयं अपने हाथों से की थी और सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसलिए शिवलिंग पर शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं और अपनी दृष्टि का भी प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब बात करते हैं शनिवार के दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में रुपए पैसे की दिक्कत है, धन संपदा की कमी है, तो इस शनिवार को आप यह वाला उपाय जरूर करें। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए ठीक कलश और उसमें आपको जल नहीं, गाय का दूध भर लेना है
अब इस दूध का आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वापस आ जाइए। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए एक कलश और उसमें आपको गाय का दूध भर लेना है। अब इसके साथ आपको चाहिए थोड़ी सी मिठाई भोग लगाने के लिए। कौन सी मिठाई ले सकते हैं? तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं। आप चाहे तो काजू कतली ले लीजिए, चाहे तो गुड़ ले लीजिए, या मिश्री भी ले सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कथा में बहुत बार बताया है कि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। मतलब शनिवार के दिन माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे वास करती हैं। तो आपको यह एक कलश दूध और मिठाई लेकर शनिवार के दिन जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब आपको एक कलश दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके और माता लक्ष्मी का ध्यान करके पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो मिठाई है, आपको उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाना है, यानी आपको यह मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। बस ध्यान रखना है कि आप जो भोग लगाने के लिए मिठाई लेकर गए हैं उसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर वापस नहीं उठाना है, उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाना है। आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे चींटियां बहुत रहती हैं, इसलिए आपने जो दूध और मिठाई पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाई है वो सभी सामान उन चींटियों के लिए ही भोग है। बस आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक लोटा दूध चढ़ाकर और मिठाई का भोग लगाकर माता लक्ष्मी को मनाना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन रुपए पैसे की कमी है, या अगर आप कर्ज से परेशान हो गए हैं तो माँ हमारे घर में पधारो और हमारे घर में समृद्धि प्रदान करो। यकीन मानिए, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर मिठाई का भोग लगाता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी और जगन्नाथ श्री हरि विष्णु भगवान नारायण लक्ष्मी संग उसके घर में वास करने चले जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी धन संपदा की कमी है और आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो इस शनिवार यह उपाय आप जरूर करें। माँ लक्ष्मी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। ठीक है, ये हो गया तीसरा उपाय। अब देखते हैं वैशाख शनिवार के चौथे उपाय के बारे में। देखो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपकी दुकान नहीं चल रही है, कोई व्यापार है आपका वो नहीं चल रहा है, या आपके घर में बीमारी इतनी आ गई है कि डॉक्टर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, दवा करवा कर थक चुके हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करके देखना। आपकी सभी परेशानियां, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी शनिवार के दिन आपको दो उपाय करने हैं। पहला ये कि शनिवार के दिन सुबह के समय आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको एक दीपक लगाना है। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना कि आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है, गोल बाती वाला। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास और आपको पीपल के पेड़ की छाल को बड़े प्रेम से, थोड़ी सी छाल को निकाल लेना है। ये देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसी छाल आपको पीपल के पेड़ से निकाल लेनी है। अब आपको उस छाल को किसी चीज पर या किसी पत्थर पर घिस लेना है, जिससे उसका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब उस पीपल के पेड़ की छाल का जो आपने पेस्ट बनाया है उसे लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यह उपाय आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। अगर आपको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल का समय क्या होता है तो उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंदिर में जाके सबसे पहले एक कलश जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। अब उसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया था पीपल की छाल का, उस पेस्ट को आपको महादेव के शिवलिंग पर लेपन करना है। ध्यान रखना है कि जब आप महादेव के शिवलिंग पर पीपल की छाल का लेपन कर रहे हो तो आपको महादेव के पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए लेपन करना है। आपको महादेव के पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लेपन करना है। अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। आपने जो पीपल की छाल का पेस्ट महादेव के शिवलिंग पर लेपन किया है उसमें से थोड़ा सा पेस्ट लेकर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। ठीक है, मस्तक पर लगाने के बाद आपको उसे अपने गर्दन पर यानी अपने कंठ पर लगाना है और फिर से पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। बस इतना ही काम आपको करना है। आपके घर में अगर शनि की छाया है या शनि काल है वो हमेशा के लिए दूर होगा और आपके घर में धन भी आएगा, बीमारियां भी ठीक होंगी और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पिपलेश्वर महादेव वो सब पूरी करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको वैशाख शनिवार के 4 बहुत ही शुभ फल देने वाले उपायों के बारे में बताया है। आपको जो उपाय अच्छा लगे आप उसे इस शनिवार को जरूर करके देखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।
अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।